दोस्तों, भारतीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संबोधित किया था और राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत का संबंध अमेरिका के साथ तनावपूर्ण चल रहा है। पीएम मोदी ने जीएसटी रिफंड को लेकर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 22 सितंबर से जीएसटी बजट उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर देशवासियों का मुंह मीठा होगा। विकसित भारत के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भर के मार्ग पर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी एमएसएमईएस पर भी है। देश के लोगों को जो चाहिए, जो हम अपने देश में बन सकें, वो हमें यही देश में बनाना चाहिए। जीएसटी दरों में कमी और नियमों में प्रक्रिया की सरलीकरण से हमारा एमएसएमईएस, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बहुत लाभ होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी, उन्हें कम टैक्स देना होगा, यानी दोहरा लाभ भी होगा। जैसे स्वदेशी के मंत्र से देश की आज़ादी को बल मिलेगा, वैसे ही स्वदेशी के मंत्र से ही देश की समृद्धि भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, एमएसएमईएस को होगा डबल फायदा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, इस बचत उत्सव से घर बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना, स्कूटर या कार लेना, यात्रा करना सब आसान और सस्ता हो जाएगा। जीएसटी कम होने से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को भी डबल फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी, टैक्स का बोझ कम होगा, यही देश की समृद्धि का आधार है। पीएम मोदी ने राज्य सरकार से भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मेरा सभी राज्य सरकार से आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्य में उत्पादन से जुड़े और निवेश के लिए माहौल बनाएं। भारत का हर राज्य विकसित होगा, जिससे भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर इस बजट उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को बार फिर नवरात्रि बजट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोले। देश के लोगों को 2.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। पीएम मोदी ने कहा, नागरिक देवो भव के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है और इसका प्रतिबिंब हमारी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार में देखा जा सकता है। अगर आप आयकर छूट और जीएसटी छूट को मिला दें तो एक साल के लिए गए फैसले देश में लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इसके लिए मैं कहता हूँ, यह बजट उत्सव है। अधिकतर रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा है कि रिफॉर्म में अब केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब होगा। इसका मतलब है कि अधिकतर रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे कई चीज़ें और सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगा या फिर सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। जिन चीज़ों पर पहले 12% टैक्स लगता था, उनमें सिर्फ 99% चीज़ें अब 5% टैक्स के भी इस क्लब में आ गई। सुधार एक सतत प्रक्रिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय बदलता है और देश की ज़रूरत बदलती है, अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। ये नए जीएसटी सुधार देश की वर्तमान ज़रूरतों और भविष्य के सपनों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को मात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 11 वर्ष से तो देश के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को मात दी है। गरीबी से उबर कर 25 करोड़ लोग, एक बड़ा समूह नव मध्यम वर्ग आज देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस
इस नव मध्यम वर्ग की अपनी एक आकांक्षा और सपने हैं। इस वर्ष सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करके एक तोहफा दिया है और स्वाभाविक रूप से जब 12 लाख रुपए तक की आय छूट मिलती है तो मध्यम वर्गीय जीवन में एक गहरा बदलाव आता है, जिससे जीवन में बहुत सरलता और सुविधा आती है। अब गरीब नव मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को दोहरा लाभ मिल रहा है। जीएसटी में कमी से देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरा करना आसान हो जाएगा। दशकों से हमारे देश के लोग और व्यापार विभिन्न करों के जाल में उलझे हुए थे। पीएम मोदी ने जब भारत ने 2017 में जीएसटी की सुधार की शुरुआत की तो इसमें एक पुराने इतिहास को बदलने और नए इतिहास के निर्माण की शुरुआत की थी। दशकों से हमारे देश के लोग, हमारे देश के व्यापारी विभिन्न करों के जाल में उलझे हुए थे। प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, ऐसे दर्जनों कर हमारे देश में थे। एक शहर में दूसरे शहर से सामान भेजने के लिए भी हमें अनगिनत जांच चौकाइयों का पार करना पड़ता था। जांच की जो चौकियां होती थी उसे पार करना पड़ता था। पीएम मोदी ने किया 2014 में मुश्किल का किया जिक्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 में जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी थी, जब शुरुआत का दौरा एक दिलचस्प बकाया एक विदेशी अखबार में छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। कंपनी का कहना था कि अगर उस माल बेंगलोर से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद भेजना हो तो यह इतना मुश्किल होगा कि उन्होंने इस पर विचार किया और कहा कि वे चाहेंगे कि कंपनी पहले बेंगलोर से अपना माल यूरोप भेजे और फिर वही माल यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, उस समय टैक्स और टोल की जटिलताएं के कारण यह स्थिति थी कि उस समय लाखों देशवासियों के साथ साथ ऐसी लाखों कंपनियों को भी तरह तरह के टैक्स के जाल में रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाने में जो बड़ा खर्चा होता था उसका बोझ गरीब जनता पर पड़ता था और आप जैसे ग्राहक पर देश को इस स्थिति से मुक्त कर दिया है। मुक्त करना जरूरी है। त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, ऐसा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्यौहार के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी। मैं अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार और बचत उत्सव के लिए देश भर के लाखों परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे, व्यापार को सरल बनाएंगे, निवेश को अधिक आकर्षक बनाएंगे और विकास की दौड़ में हर राज्य को बराबर का भागीदार बनाएंगे। पीएम मोदी बोलते हैं कल 22 तारीख से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है। आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीद सकेंगे। जीएसटी बचत उत्सव के समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। हर घर में खुशियाँ बढ़ेंगी। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर घर में खुशियाँ बढ़ेंगी। बचत से हर घर में खुशियाँ बढ़ेगी और त्यौहार की मिठाई से मुंह मीठा होगा। और देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी और कहा कि देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन दिया था उसकी कुछ बातें थी।